भाग 5 जो है हम लोग जो कल पढ़े थे उसको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि कल वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो रिवाइज हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो कल हम लोग पढ़े थे भाग 5 यानी 5वां नंबर चैप्टर, उसमें कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, तो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक दिया हुआ है। इसमें जो है किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो संघ के बारे में। संघ मतलब क्या, केंद्र यानी सेंट्रल। तो सेंट्रल के अंदर में जितना कुछ आ जाएगा वो सारा का सारा इसी में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसी में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, उप प्रधानमंत्री, जितना भी आपका ये सब है, जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट है जो सेंट्रल का है, तो उसमें हम लोग जो है, या फिर संसद हो गया, हाँ संसद, बिल्कुल संसद, लोकसभा पढ़ेंगे, विधानसभा नहीं पढ़े, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये सब जितना भी है वो हम लोग जो है भाग 5 में यानी आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक पढ़ते हैं। इसमें टोटल भाग 5 में कितना आर्टिकल है, 100 आर्टिकल है। इसको घटाएगा और एक को जोड़ेगा, 52 से जब जोड़ेगा तो तुम्हारा 52वां एगो है, तो वो तुम्हारा 100 गो आर्टिकल हो जाएगा। हाँ 52 लेके चलेगा ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग का जब शुरुआत करते हैं भाग 5, तो हम लोग सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग का आर्टिकल 52 से स्टार्टिंग होगा राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में जो है सबसे पहले राष्ट्रपति का पद, यानी कि आर्टिकल 52 में दिया हुआ है राष्ट्रपति का पद के बारे में दिया हुआ है। अच्छा, राष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। जो राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया। अब देखिए, ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता नहीं है, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है, तो फिर वहां का क्या लिया गया है, तो इसका जो शक्ति है ना वो चीज लिया गया है ब्रिटेन से। जैसे वहां पर प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि ऋषि सुनक हो गया, और वहां पर राष्ट्रपति ना हो करके वहां पर क्या होता है कि जो राजा और रानी होता है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा और रानी चल रहा, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ तृतीय, इस तरीके से चलते आ रहा। तो ये सब जो है वो, तो उन लोगों का काम क्या होता है, जो राजा और रानी सब है उन लोगों का काम क्या होता है, तो सिर्फ क्या होगा कि पुरस्कार देने का काम करेगा उन लोग, और कुछ काम नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कानून लागू करवा दो, ये करो, ये सब कुछ नहीं काम रहता है।
उसको सिर्फ काम रहता है क्या, तो किसी को पुरस्कार देना है, कहीं अवार्ड फंक्शन में जाना है, कोई भी बड़ा कोई भी देश का कोई भी आया है, जैसे हम लोग का प्रधानमंत्री अगर वहाँ गया तो वहाँ पर उसको वेलकम करना, उसको वहाँ पर प्रेजेंट होना, तो बस वही काम रहता है। अब पुरस्कार भी देगा तो देखेगा कि तलवार रहता है, वहाँ पर बैठेगा। हम लोग में तो है कि कोई भी रहे तो वो मतलब कि सामने में पूरा मतलब कि करके फोटो वोटो खिंचा करके पुरस्कार दिया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, जिसको पुरस्कार लेना है ना, कितना बड़ा सा बड़ा पुरस्कार, तो पहले वो घुटना के बल पे वो नीचे झुकेगा और फिर तलवार से वो जो महारानी रहेगी वो गर्दन पास ऐसे ऐसे करेगी और फिर उसको पुरस्कार दिया जाता है, समझे। तो इस तरीके से पुरस्कार दिया जाता है। हम लोग का भी जो राष्ट्रपति है तो उसको वो भी जो है उसका भी बहुत बड़ा कुछ काम होता नहीं है। राष्ट्रपति का सिर्फ बस नाम मात्र का ये क्या है कि बहुत प्रमुख में, जैसे बोला जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेरा आया था क्या कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो कौन है, तो उस समय का जो राष्ट्रपति था तो गिरिशन मुर्मू जो है वो हम लोग ऑप्शन टिक करके मारे थे। तो या तो बोलेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन में दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब रहेगा, या फिर नाम दिया हुआ रहेगा कि नरेंद्र मोदी, गिरिशन मुर्मू, तो ये आपका, और वो तो हम लोग गिरिशन मुर्मू मारेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है और ये जो है इसका कुछ ऐसा मतलब कि काम होता नहीं है। हाँ, बहुत सारा चीज कराता है, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। तो फिर दूसरा है कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन क्या, नाम मात्र का। नाम, जैसे हम लोग का संविधान में तो लिखा हुआ है कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये वाला चीज नहीं लिख दिया है नाम मात्र का, ये तो बेइज्जती है ना उसका। बोलेंगे कि हाँ आपको पूरा मतलब कि सबसे मेन रख रहे हैं, सबसे मेन रख रहे हैं, और आप आए तो यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहे। तो इसीलिए क्या है कि नाम मात्र का खाली बुलाए हैं, खाली बस नाम मात्र का दिखा रहे हैं कि हाँ हमको सबसे प्रमुख में रखा है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। तो इसीलिए जो है जो हम लोग का राष्ट्रपति है वो सिर्फ नाम मात्र का आपका प्रमुख होता है। क्योंकि ये जो है क्या होता है ना कि सिर्फ देखते हैं कि सब जितना भी कोई भी पोस्ट है ना, जैसे ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है कि मतलब कि अगर मान लो किसी भी जो नीचे कास्ट का है उसको हम लोग को दिखाना है कि भारत में सब इक्वल है, भारत में दिखाना है कि सब इक्वल है, तो क्या करेंगे हम लोग, छोटा जात जो छोटा कास्ट का है उसको राष्ट्रपति का पद पे बैठा देंगे। तो क्या होगा कि हम छोटा लोग जो है या छोटा कास्ट का है उसको लगेगा कि सबसे प्रमुख में डाल दिया है, लेकिन काम क्या है, कुछ नहीं है, तो बस नाम मात्र का खाली दे दिया है। अगर उसको प्रमुख में या बराबरी का दर्जा देना है तो गृह मंत्री बना के दिखाए ना, या प्रधानमंत्री बना के दिखाए तो समझ में आ जाएगा। जैसे गिरिशन मुर्मू है उसको राष्ट्रपति बना दिया, उसको कुछ काम नहीं है। अगर वही गृह मंत्री बनाता ना तब बोलते कि हाँ बराबरी का दर्जा दे रहा, या फिर आपका प्रधानमंत्री बनाए या फिर कोई भी मंत्री उसका मंत्री पैसा, जैसे आपका सड़क परिवहन मंत्री, ये सब दे, तब बोलेंगे कि हाँ बराबर का कानून दे रहा। और राष्ट्रपति यानी कि अब जो राष्ट्रपति में कुछ भी अगर पैरों ऐसे करके हिलाएगा ना तो पहले वहां पर वो एग्रीमेंट बनता है कि हाँ इसको कहाँ से कहाँ और कितना बजे से कितना बजे तक कहाँ जाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना, अगर कोई भी दूसरा देश में जाना है तो कौन सा होटल में रुकेगा, कितना बजे से कितना बजे तक रुकेगा, फिर उसके बाद वो निकलेगा तो कौन गाड़ी से निकलेगा, पूरा टोटल पहली संसद जो है उसका जो मेंबर है वो सब डिसाइड किया हुआ रहता है। ये अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, एक पेन भी नहीं ला सकता। सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन नहीं, इसके नीचे वाला आदमी भी इससे प्रमुख में है, ठीक है। दूसरे देश में अब जैसे अमेरिका में क्या है कि वहाँ प्रधानमंत्री सब नहीं, वहाँ राष्ट्रपति का चलता है, तो पूरा राष्ट्रपति जो है वही पूरा कंट्रोल करता है। जैसे क्या ट्रम्प हो गया, फिर उससे पहले जो था आपका क्या था, ओबामा, हाँ हाँ, मतलब कि जैसा, हाँ वो तो सोवियत संघ तो रूस हो गया इधर। नहीं तो सिंपल सा बात है कि हर देश में जहां पर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री वहां नहीं है, तो वहां क्या है, राष्ट्रपति का सबसे ज्यादा पावर रहेगा। जैसे आपका अमेरिका ही सब हो गया। और जहां प्रधानमंत्री यानी कि जनता का प्रधानमंत्री चुन रहा तो फिर उसको पावर ज्यादा रहेगा। तो सिंपल सा है कि जब भी लोकतंत्र कोई भी देश है तो उसमें जनता जिसको चुन रहा उसको पावर देगा। तो हम लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, हम लोग कभी भी वोट मारे राष्ट्रपति का, हम लोग तो मारे क्या, लोकसभा मेंबर का। और लोकसभा का मेंबर का कोई मॉनिटर होगा, तो मॉनिटर कौन होता है, प्रधानमंत्री।
अब विधानसभा का जो हम लोग वोट मारते हैं, जिसे विधायक के सबको वोट मारते हैं, तो उसका मॉनिटर कौन होगा? मुख्यमंत्री होता है। तो बस उसमें हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति का हम लोग थोड़ी ना वोट मारते हैं, राष्ट्रपति का उन लोग सब वोट मारता है। हाँ, राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री का वोट नहीं मारते हैं, लेकिन जैसे है कि हम लोग वोट मार रहे हैं ना, तो जैसे कि देखिए हम लोग लोकसभा को कोई मेंबर है, उसको अगर मान लो एक को अगर 50 आदमी वोट मारे, तो यानी अब ये जो राष्ट्रपति को वोट प्रधानमंत्री को चुनेगा ना, तो ये क्या होगा, ये आपका पूरा 50 गो आदमी को लेकर के चल रहा है। हम लोग जब वोट मारते हैं तो वहां पर वोट का मीनिंग क्या है? वोट का मीनिंग क्या होता है बताइए? हम लोग वोट देते हैं, उसका मीनिंग क्या है? हाँ, प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं, इसका मतलब यह ना कि देश के प्रति अगर जो कुछ भी होगा तो उसका फैसला जो है हम इसको देते हैं कि अगर जो भी कुछ करेगा तो उसमें मेरा सहमति रहेगा। हम पूरी इसको पूरा दे रहे हैं, पूरा जितना भी शक्ति है ना, हम वोट के माध्यम से इस प्रतिनिधित्व को दे रहे हैं। तो यानी कि 50 आदमी वोट मारा, तो ये जब उसको वोट मारेगा तो वो 50 आदमी को लेकर के चल रहा है, यानी इसका एक वोट 50 आदमी वोट के बराबर है, समझे? तो इसीलिए तो कहीं ना कहीं ये आपका ये आपका चुन रहा है। और वैसे भी देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर होता है कि नहीं होता? तो लोकसभा का मेंबर को कौन चुनता है? लोग चुनेगा। तो वो भी तो कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट चुनाया है ना। राष्ट्रपति जो है इनडायरेक्ट चुनाता है, तो हम लोग डायरेक्ट चुनाता है, उसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, और शक्ति उसका ज्यादा रहता है। ठीक है, तो फिर हम लोग बताए थे कि कार्यपालिका तो 3 तरह का सत्र होता है। सत्र जो है वो 3 गो होता है। कौन कौन सा? तो पहले हम लोग लिखते विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका, और उसके बाद न्यायपालिका। तीन सत्र इसको बोलते हैं। तो विधायिका क्या होता है? तो जितना भी नेता सब है वो सब विधायिका में, जैसे कि आपका लोकसभा में और राज्यसभा में जो मेंबर है वो सब क्या हो जाएगा? विधायिका का हो जाएगा। और इसका काम क्या होता है? तो कानून बनाना। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी चीज कानून बनता है भारत के लिए, तो वो कहां पर बनता है? संसद में बनता है। तो संसद में कौन लोग होगा? जो लोग होगा वही ना कानून बनाएगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग कानून बनाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप ही लोग ना मिलकर कानून बनाइएगा। तो वहां पर भी जो लोग है वही कानून बनाएगा। तो संसद में कौन होता है? तो राज्यसभा होगा और लोकसभा होगा, तो यही दोनों मिलकर कानून बनाता है। तो इसीलिए विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। उसके बाद कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून लागू करना और उसको फॉलो करवाना। इसमें कौन कौन आ जाएगा? तो जितना भी आपका मंत्री है, और या फिर जितना भी सरकारी आदमी, अधिकारी जितना भी है, पुलिस प्रशासन, ये सब जितना भी है वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कार्यपालिका, इसमें कानून को लागू करवाएगा। ठीक है, अब न्यायपालिका क्या है कि अगर हम लोग लागू हुआ और हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको जो है न्याय कौन करेगा? यानी सजा देगा कौन? तो न्यायपालिका। तो इसमें कौन कौन आएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीनों जो है वो आपका न्यायपालिका में आएगा। यहां तक ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 53 हो गया कार्यपालिका। ठीक है, अच्छा, ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं कि जैसे 2 को हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है आपका संसद और एक होता है विधानमंडल। ठीक है, तो संसद में क्या होता है? लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ठीक है, और विधान मंडल में क्या होता है? विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। ठीक है,
तो जब भी वोट जो दिया जाता है तो लोकसभा का और राज्यसभा का मेंबर और विधानसभा का मेंबर दिया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति का जब भी वोट होगा तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का जो मेंबर है वो वोट देगा, विधान परिषद का वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये मात्र 6 राज्य में ही है, 6 राज्य में ही है। कौन कौन सा? तो कर्नाटक, पहले ऊपर से लिखते हैं, यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ नहीं है, वो आप वो कर दिए मानक समय रेखा वाला, छत्तीसगढ़ से गुजरता है 82.5 डिग्री। ठीक है, तो विधान परिषद वाला जो है वो वोट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि मात्र इसमें 6 राज्य में विधान परिषद है। अगर सब राज्य में विधान परिषद होता तो उन लोग वोट दे सकता था। ठीक है, तो हम लोग को अब देखिए, इसमें भी 3 लोग है, इसमें भी लोकसभा में जो है 2 लोग मनोनीत होता था, मनोनीत होता था, और राज्यसभा में जो है वो आपका 12 लोग जो है मनोनीत होता था। तो 2 लोग कौन था? तो एंग्लो इंडिया का, और इसमें जो है 2 लोग एंग्लो इंडिया का और 12 लोग जो है वो कौन सा? तो चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में, तो ये सब क्षेत्र में देखो, अब कोई भी साहित्य के क्षेत्र में यानी पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा रहेगा, तो क्या वो पॉलिटिक्स में जाएगा? अगर खेल में कोई भी है, जैसे आपका विराट कोहली को बोलेंगे विधायक में खड़ा होने, वो होगा? उन लोग बोलेंगे कि लोकसभा में खड़ा होने, होगा? नहीं होगा। उन लोग बोलेगा कि हम अपना खेलेंगे, कि तुम लोग यही सब कर ले चले। चमचागिरी क्या होता है? नेतागिरी में चमचेगिरी होता है। तो उतना तो उसके पास फुर्सत नहीं है। लेकिन अब हम लोग को देश को अगर आगे लेके चलना है, जैसे हम लोग कैसे कि मैच जब जीतते हैं तो पूरा देश खुशी मनाता है, हम लोग का देश का पोजीशन आगे बढ़ता है, तो यानी कि वो सब क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में भी हम लोग को आगे होना होगा ना। ओलंपिक में गेम होता है, तो जब भी मतलब कि हम लोग, एक आदमी सिर्फ आपका गोल्ड लाया था, नीरज चोपड़ा, कितना भारत का नाम हुआ था। तो ये सब क्षेत्र में भी हम लोग को आगे रहना है। तो इसके लिए अब जैसे मान लो कि नीरज चोपड़ा है, तो खेल के बारे में क्या आम नेता जानेगा? वो खेल का ही आदमी कोई रहेगा वही ना जानेगा। चाहे वो कोच रहे, वो चाहे वो बढ़िया प्लेयर रहे, वही सब ना जानेगा। साहित्य के क्षेत्र में यानी पढ़ा लिखा के बारे में कौन जानेगा? तो जो पढ़ा लिखा है वही ना जानेगा। अब उसके पास तो फुर्सत नहीं है कि वो जाकर के इलेक्शन में खड़ा हो और जीते उते, ये सब होगा। या फिर आपका समाज सेवा है, तो समाज सेवा है, पूरा मतलब देश का सेवा कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो वो जो है हर एक चीज के बारे में, देश के बारे में वही ना जान रहा। तो अब उन लोग के लिए भी मतलब कि राज्यसभा में सीट का एक मतलब कि 12 गो सीट रिजर्व कर दिया है कि 12 गो सीट में ना हम राष्ट्रपति जो है वो चुनेगा कि अलग अलग क्षेत्र से, कि हम लोग को जिस चीज में आगे बढ़ना है उसका कोई स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे, उसको डायरेक्ट नियुक्ति करेंगे। समझे? कि जैसे विराट कोहली को नियुक्त कर दिया तो यानी कि क्रिकेट वाला मामला संभाल लिया, साहित्य वाला में कोई भी बढ़िया लिटरेचर को कर दिए तो पूरा एजुकेशन को संभाल लिया, समाज सेवा वाला में एगो डाल दिए तो कोई भी, अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर पूरा मुद्दा चल रहा, अब क्रिकेट का बात हो रहा, आप पूरा स्पेशलिस्ट है तो आप ही ना उसके बारे में बोलिएगा, इन लोग बोलेगा नहीं ना बोलेगा। तो इसीलिए वो सब कुछ डायरेक्ट चुना जाता है। तो ये हो गया 12 गो मनोनीत, और 2 गो एंग्लो इंडियन बता दिए थे कि जो विदेशी लोग मतलब कि भारत में आके शादी किया है। अब उन लोग जो है तो कहीं ना कहीं उसका कल्चर अलग था। अब अभी चल के क्या हुआ कि 50, 60, 70 साल हो गया है आज़ादी का, तो जिस कारण से जो विदेशी आया था और कल्चर मिल गया था तो वो तो मर गया होगा, तो फिर भी एंग्लो इंडियन तो बचा नहीं, तो जितना भी बचा वो सब भारतीय होगा। तो भारतीय होगा तो एंग्लो इंडियन का सीट खत्म कर दिए। ठीक है, तो ये जो है कब हटाया गया, तो ये याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन याद रखिएगा कि 104वां संविधान संशोधन जो है, हाँ, एंग्लो इंडियन को हटाया गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए जो वोटिंग देगा तो 28 राज्य में जितना भी विधानसभा वाला मेंबर है वो सभी वोट देगा, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में, अब केंद्र शासित प्रदेश में जो है सब राज्य में जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि आप कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली दमन और दीव, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और कोई था? और हो गया। ठीक है, तो ये टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है कि वहां
संभालता कौन है? तो सेंट्रल संभालता है, वहाँ तो विधायक विधायक नहीं होता है, तो वहाँ पर जितना भी लोग अधिकारी है वो सब उसका मतलब पूरा जो जगह है उसको संभालता है। तो लेकिन कुछ कुछ ऐसा जो राज्य है जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे पांडिचेरी में ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, तो वहाँ का जो अधिकारी है वो सब संभाल ले रहा है। लेकिन दिल्ली में इतना ज़्यादा जनसंख्या है कि कहना नहीं। तो जनसंख्या का बात जो है वो कौन समझेगा? तो समाज सेवा कोई भी आदमी रहेगा वही ना समझेगा, कोई अधिकारी रहेगा उन लोग समझेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहीं पर है जितना भी अधिकारी है जहाँ ब्लॉक में बैठता है, उन लोग आम पब्लिक का बात उतना सुनेगा? आदमी ज़्यादा से ज़्यादा एक दो को जा पाता है, लेकिन जो दिक्कत है वो तो सबका दिक्कत है। तो इसीलिए वहाँ पर नेता होना चाहिए ना। तो इसीलिए जो है जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक है तो वहाँ पर जो है विधानसभा को भी रखा गया है। तो जिसमें से 3 जो है यूनियन टेरिटरी, 3 जो है यूटी जो है वो उसमें जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव में मतलब भाग लेता है। और वो है आपका दिल्ली हो गया, पांडिचेरी, अच्छा पांडिचेरी हम बोले सॉरी, वो दादर नगर हवेली सब लेके चलिएगा। पांडिचेरी में है पांडिचेरी, पुदुचेरी बोलिए, पांडिचेरी बोलिए, सब तो वही है, ठीक है। और उसके बाद है एक जम्मू कश्मीर। हाँ नहीं वहाँ पर भी है, फिर भी जैसे मेन है कि देखिए वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर 4-5 गो स्टेट का मिला करके 4-5 गो स्टेट में ना है, तो इसमें बहुत सारा जनसंख्या हो गया ना। अगर एक जगह छोटा सा रहता तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ढेर सारा है, 4-5 गो स्टेट में मिल करके आपका पूरा पांडिचेरी बनता है, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए जो है पांडिचेरी में भी आपका विधानसभा, और यहाँ का भी जो विधायक सब रहेगा वो भी वोट देगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि राज्यसभा में और लोकसभा में, तो लोकसभा में जो है 2 एंग्लो इंडियन था जो कि वो वोट नहीं दे सकता था क्योंकि राष्ट्रपति ही उसको चुनता है, और 12 को जो मनोनीत किया हुआ था राज्यसभा में वो भी वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो भी राष्ट्रपति ही चुनता है। और विधानसभा और विधान परिषद, और इसमें जो है विधानसभा में 28 राज्य और 3 गो यूनियन टेरिटरी वाला वोट देता है, और विधान परिषद वाला नहीं देता, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद बताए थे आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या है? तो आर्टिकल 54 में है आपका कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हम बताए थे कैसे होता है, तो एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा, है ना, ये वर्ड याद कीजिएगा, एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ठीक है, यानी रेशियो के आधार पे, ठीक है, वो वर्ड देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान ले 3 कैंडिडेट है A B C, 2 बार वोट करवाते हैं A B C। अब क्या होगा कि जैसे मान ले 1 2 3 और इसको क्या देते हैं 2 2 3 1 3 3 1। देखिए तो क्या होता है कि जैसे 3 आदमी है, तो 3 आदमी को जब वोट देना है, जितना भी लोग मतलब कौन कौन सा, तो लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य है, मनोनीत नहीं, मनोनीत तो अब खत्म हो गया, और राज्यसभा का जो निर्वाचित सदस्य है, ये जो 12 को मनोनीत नहीं निर्वाचित, और विधानसभा का जितना भी मेंबर है वो सब वोट देगा। तो वोट देगा, मान लो 3 गो लोग खड़ा है तो उसको वोट जो है सबको देगा, लेकिन क्या होगा कि पहला चॉइस, दूसरा चॉइस और तीसरा चॉइस इस तरीके से दिया जाता है कि पहला चॉइस जो है, एक आदमी आया पहला चॉइस में इसको रखा, दूसरा चॉइस में इसको, तीसरा चॉइस में इसको, दूसरा आदमी आया उसको भी पहला चॉइस में इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको। अब तीसरा आदमी आया तो बोला इसको पहला चॉइस में हम रखेंगे, इसको जो है पहला चॉइस में रखेंगे, इसको जो है दूसरा चॉइस में, इसको तीसरा चॉइस में, और सबको इस तरीके से बांट दिया। तो अब जैसे है कि जब वोटिंग काउंटिंग होगा तो हम लोग देखते हैं कि पहला चॉइस में कितना लोगों को रखा गया है। तो पहला चॉइस इसमें जो है एक को 2 बार पहला चॉइस में रखा है, और इसमें जो है पहला चॉइस में कितनी बार रखा है, 1 बार, और इसमें जो है पहला चॉइस में 1 बार, यानी कि ये जो है वो जीत गया, यानी कि ये जो है वो राष्ट्रपति बन जाएगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि इसको जब पहला जब होता है काउंटिंग तो उसको बोलते हैं पहला चरण, फर्स्ट चरण। ये भी सुने होंगे जैसे वोटिंग काउंटिंग होता है तो बोलता है कि पहला चरण काउंट हो गया है, अब दूसरा चरण आने वाला है, तो ये सब पूरा होता है।
तो ये हो गया पहला चरण। अब दूसरा चरण में अगर मान लीजिए क्या कि अगर ये जो है ड्रॉ हो जाए, यानी कि दोनों में जो है सिमिलर सिमिलर हो जाए, जैसे कि आपका कर देते हैं एक 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 तीन दो दो तीन दो आई एक दो देखें अब क्या होता है कि पहला चरण में अगर जीत गया तो ठीक है। अब जैसे इसमें अगर मान लीजिए इस तरीके से वोटिंग हुआ तो पहला इसमें काउंट करेंगे तो पहला नंबर पे ए को कितनी बार रखा गया है, एक बार, बी को भी एक बार और सी को भी एक बार, ठीक है। तो यहाँ तो तीनों जो है बराबर में वोट लाया, तो अब किसको राष्ट्रपति बनाएंगे, तो इसमें जो है ये फर्स्ट चरण जो है वो ड्रॉ हो गया, तो इसमें हम लोग नहीं देखेंगे। अब अगला जो है दूसरा चरण काउंट करेंगे, यानी कि दूसरा नंबर पे ए को कितनी बार रखा गया था, तो दूसरा चरण में ए को 2 बार और दूसरा चरण में बी को 1 बार और इसको तो 1 बार भी नहीं, तो यानी कि दूसरा चरण में जो है ए को 2 बार रखा गया है। अगर पहला चरण में अगर ड्रॉ हो जाता है तो दूसरा चरण में हम लोग काउंट करेंगे और इसमें जो है फिर ए विजेता होगा। तो ये जो है एक ही बार ऐसा हुआ है कि दूसरा चरण काउंट किया गया है, वो था वीवी गिरी राष्ट्रपति जो थे उसके समय में दूसरा बार चरण काउंट किया गया था। हाँ देख लेना, सर्च कर लो ना, वीवी गिरी साल देख लीजिए ना। कल जो है हम लोग वहीं तक पढ़े थे, उसके बाद आर्टिकल 55, अब देखिए यहाँ से नया होगा। आर्टिकल 55 क्या है, तो आर्टिकल 55 में बोला गया है राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्र कोटा मतलब एक सीट का एक कोटा रिजर्व टाइप से, कि मतलब कि इतना आपका जैसे बोलते हैं ना कट ऑफ, उस तरीके से कोटा होता है। तो जैसे क्या होता है, एक मतलब कि एक ऐसा नंबर रखा जाता है जिसमें उतना नहीं लाएगा ना तो राष्ट्रपति नहीं बनने दिया जाएगा। जैसे ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी, तो मान लीजिए कि अब इसमें ये लाया 18, ये लाया 19 वोट, ये लाया 20 वोट और ये लाया 21 वोट, ठीक है। और हमको अब राष्ट्रपति के लिए बनने के लिए है 22 वोट की जरूरत, तो अब बोलेगा इसमें से कौन जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। ये ज़्यादा लाया भी है ना तब भी ये नहीं जीतेगा, क्योंकि एक मिनिमम जो है नंबर एक रखा गया है कि कम से कम उतना होना ही चाहिए, समझे। तो ये नंबर जो है वो कैसे डिसाइड होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, टोटल वोट भागा टोटल उम्मीदवार, प्लस 1 देखिए, टोटल वोट बटा टोटल उम्मीदवार, यानी टोटल जो है भारत में कितना वोट है ना, उसमें जो राष्ट्रपति के लिए टोटल कितना लोग खड़ा हुआ है ना, और उसमें प्लस 1 करके और भागा मतलब कि प्लस इधर भी 1 करेंगे तब जाके हम लोग का होगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में कोई नंबर ले लेते हैं, हाँ, जैसे टोटल वोट अगर मान ली राष्ट्रपति को अगर वोट मिल रहा तो राष्ट्रपति का वोट जो है क्या एक वोट का ही होता है, एक आदमी वोट दिया तो एक ही को वोट होता है नहीं। जैसे एक आदमी जब वोट दिया तो प्रत्येक वोटर का अलग अलग वैल्यू होता है। एक वोटर जैसे मान लीजिए कि अगर छोटा एरिया का है, छोटा एरिया है, अब वहाँ पर 10,000 आदमी है,
अब मान ले वहाँ का विधायक अगर 3 गो है, ये लाया पहला ABC, अब ये लाया मान ले 2000, ये लाया 5000, ये लाया 3000, तो जब ये वोट मारेगा ना तो उसका 5000 का वैल्यू रहता है। तो टोटल जितना भी राष्ट्रपति को जो वोट गिरता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जिसको चुने हैं वही ना जाके वोट मारता है। तो हम लोग जिसको चुने हैं वो पूरा वोट लेकर के ना जाता है, हम लोग वाला वोट लेकर के ना जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टोटल वोट और भागा टोटल उम्मीदवार +1, और ये आपका +1। ये जो फार्मूला में बैठाएंगे तो उसमें जो है जो संख्या आएगा उतना कम से कम राष्ट्रपति का जो है वोटिंग आना चाहिए। अगर उतना नहीं आएगा तो यानी फिर कोई नहीं जीतेगा, फिर से इलेक्शन होगा, समझे। तो ये फार्मूला लगता है 15,000 रुपया। नहीं, वो उसका अलग नियम है। वो 1/6 भाग अगर मतलब कि अगर टोटल वोट है उसमें, जैसे मान लिया कि 500 वोट है, या मान लिया कर देते हैं 300 वोट, तो 300 वोट अगर टोटल है, अब उसमें से आप 1/6 भाग भी अगर वोट नहीं लाए ना, तो यानी कि झूठो मूठों के खाली परेशान करने के लिए सबको गए थे। जैसे आप लोग आते हैं टेस्ट की तैयारी करें, टेस्ट देने के लिए, और मान लिया कि 50% 60% नहीं लाते हैं, तो झूठों के ना आते हैं। तो वही हिसाब से वहाँ पर भी हाँ, तो पेनल्टी, जैसे वहाँ पर पेनल्टी लगता है, तो क्या होता है ना कि जैसे आप टेस्ट मारने के लिए आए, तो हम क्या किए, आपसे सबसे 50-50 रुपये ले लिए। अब कम से कम बोले कि 60% नंबर नहीं आएगा ना, तो पैसा रिटर्न नहीं देंगे, समझे। तो जो लोग जो है वो, अब जिसको फालतू में अगर नहीं देना है, फालतू का आ रहा है, वो तो आएगा नहीं, क्योंकि वो बोलेगा झूठ मूठ करके हम 50 रुपये दे ले जाएंगे। तो इसीलिए सब जो भी राष्ट्रपति में खड़ा होता है उससे 15,000 रुपये लिया जाता है धनराशि, ठीक है, और वो वोटिंग में खड़ा होता है। अब मान लीजिए जो मतलब कि उतना भी नहीं लाता है ना, 1/6 भाग भी नहीं ला पाता है, उसका पैसा जो है जब्त कर दिया जाता है। तो 15,000 क्या चीज़ है ये, तो 15,000 देखिएगा रोडों में चलेगा जो घूर रहा है, उसके पास 20,000 का मोबाइल रहता है। 15,000 आज के समय में कुछ नंबर नहीं है। इसी तरीके से जैसे विधायक भी जो होता है ना, अगर विधायक में खड़ा होना है तो आपको 10,000 रुपये चाहिए, और जो SC ST है उसको आधा पैसा यानी 5,000 रुपये चाहिए। और जैसे आपका जो लोकसभा का मेंबर है उसको अगर मान लेके सीट चाहिए तो 25,000 रुपये जो निर्वाचन आयोग को जमा करना पड़ता है। ये सब धनराशि है, जमा करना पड़ता है। और SC ST जो है तो उसका आधा यानी 12,500 रुपये जमा करना पड़ता है। हम तो बोलते हैं ना कि जब ऐसे अगर बेरोजगार बढ़ा रहा है ना, पूरा ढेर सारा है, तो क्या करो, सब ना विधानसभा में खड़ा हो जाओ 5 साल के लिए। 5 साल का बात है, 5,000 रुपये लगाएगा ना, मतलब कि इतना तुम्हारा प्रचार होगा, हर कोई आदमी तुमको जानेगा। कहेंगे जितना कोई वोट देने, 5,000 रुपये में सोचो कि हर आदमी तुमको जान रहा है। और उन लोग का कटअप बढ़ा दो, तो हम लोग को जितना दिक्कत हो रहा है कि हम लोग पूरा अपने में लड़ रहे हैं, तो और उन लोग मजा मार रहा है। हम लोग क्या करो, सब कोई ना एक बार 5 साल के लिए 5,000 रुपये लगा दो और सब कोई खड़ा हो जाओ, 10,000 15,000 आदमी खड़ा हो जाओ। दिमाग खराब हो जाएगा, उन लोग को बोलेगा कि इन लोग को लग रहा है कुछ बेरोजगारी हटाओ जल्दी से, नहीं तो इन लोग उधर तो खा ही रहा था, अब इधरों नहीं छोड़ेगा। तो इस पर आप खड़ा होइएगा ना? ठीक है, खड़ा हो जाते हैं। नहीं, लेकिन सही है, बता रहे हैं। अगर सब आपको वोट देंगे। अरे कम से कम वोट तो काटेगा ना। हाँ, बिल्कुल खड़ा हो सकते हैं। 25 साल चाहिए ना? हाँ? 25 अगर नहीं, अगर विधानसभा में खड़ा होने के लिए 25 साल चाहिए, 21 साल चाहिए तो। हाँ हाँ, लोकसभा के लिए 25 साल चाहिए। हाँ, अम्बा प्रसाद, अरे तो वही तो बोल रहे हैं, खाली बस राष्ट्रपति तुम नहीं खड़ा हो सकता है वहां पर, उतना लेवल में नहीं तुम जा सकता। क्यों ना, क्योंकि वहां भी खड़ा हो जाता आदमी। लेकिन बात यहाँ है ना कि जितना भी लोकसभा राज्यसभा का जितना भी मेंबर है उसमें कम से कम, जैसे एक आदमी को खड़ा करने के लिए ना, एक आदमी को खड़ा होने के लिए कम से कम 100 आदमी चाहिए वहां का सदस्य का। जैसे कि लोकसभा, देखो लोकसभा और राज्यसभा में सब मेंबर है। जैसे यहाँ पर अभी वर्तमान में 543 है और इसमें मान ले 250 है। तो अगर मान ले हमको राष्ट्रपति में खड़ा होना है तो हाँ, अपने से लिखें। तो अगर मान ले कि हमको राष्ट्रपति में खड़ा होना है तो ये दोनों में से कहीं से भी
100 आदमी चाहिए। 50 आदमी क्या करेगा ना कि जैसे हम खड़ा होना चाहते हैं तो इसमें से 50 आदमी बोलेगा क्या कि सूरज जो है वो राष्ट्रपति के लिए खड़ा होना चाहता है। 50 लोग जो है उसका प्रस्ताव रखेगा और 50 लोग एक्सेप्ट करने वाला कि ठीक है हम इसको तैयार है कि इसको खड़ा करने के लिए। ये जीतने वाला नहीं, सिर्फ खड़ा होने के लिए भी इसका जो है 50 आदमी खड़ा मतलब प्रस्ताव करने वाला होना चाहिए और 50 लोग जो है एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो अब उतना आदमी का पास पहचान रहेगा। एक लोकसभा के आदमी का पास पहचान नहीं रहता है तो 50 गो लोकसभा का मेंबर के पहचान रहेगा। तो इसीलिए जिसका पहचान रहता है तो वो क्या होता है, अब किसका पहचान रहेगा तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पूरा सबका हेड होता है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का मेंबर का हेड होता है तो सबका पहचान जो है प्रधानमंत्री का रहेगा। तो प्रधानमंत्री जिसको चुनता है ना कि इसको जो है खड़ा कर दो जी, तो तुरंत प्रस्ताव जो आपका एक्सेप्टर रह जाता है। जैसे मान ले बोला कि प्रधानमंत्री डिसाइड कर लिया कि हाँ गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है खड़ा करते हैं, तो तुरंत अब इसका विरोध में थोड़ी ना करेगा क्योंकि इसी की वजह से इन लोग लोकसभा का मेंबर बना हुआ है। तो फिर तुरंत देखो 50 गो आदमी प्रस्ताव करने वाला हो जाएगा, 50 गो जो है वो एक्सेप्ट करने वाला हो जाएगा, तब वो जाके खड़ा हो सकता है। तो ये राष्ट्रपति में, लेकिन विधायक में तो हम लोग खड़ा हो ही सकते हैं। विधायक में हो गया, लोकसभा में हो गया। हम तो बोलते हैं 15-15, 20-20 हजार आदमी खड़ा हो जाओ, एकदम राजनीति बदल जाएगा पूरा भारत का। तुरंत क्या बोलते हैं वैकेंसी तुरंत देने लगेगा, बोलेगा यहाँ पर कटअप बढ़ा देगा इन लोगों ने। केंद्र शासित प्रदेश में 3 गो राज्य था। जैसे ऐसे तो मतलब सेंट्रल उसको कंट्रोल करता है और उसमें जो है जितना भी अधिकारी है वो सब नहीं, विधानसभा। हाँ, विधानसभा से ही ना मुख्यमंत्री बनता है। हाँ वो पूछ सकता है, वो सब तो नंबर याद करना होगा। जैसे झारखंड में कितना है, 81। हाँ तो उस तरीके से सब याद कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कोटा समझ लिए कि कोटा क्या होता है। उसके बाद है आर्टिकल 55 हो गया 56, उसमें कार्यकाल के बारे में बात किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बात किया गया है कि आपका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? अच्छा, अब मान लो राहुल बताओ कि राष्ट्रपति अगर बीच में मर गया तो फिर जो वोटिंग होगा तो फिर कितना साल के लिए? नया 5 साल। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे विधायक में मान लो कि जैसे राजेंद्र प्रसाद सिंह जो थे तो वो जो है मतलब कि अपना विधायक होते हुए वो उनका देहांत हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि उनके जो बेटा है कुमार जयमंगल सिंह वो खड़ा हुआ और वो जो है जितना कार्यकाल बचा हुआ था उतना ही समय के लिए वो था। अब फिर से जो है जब वोटिंग हुआ तो क्या बोल दिया सबकी मतलब कि सहानुभूति वोट दे करके और फिर से उसको जिता दिया गया था, ठीक है। तो यही हुआ था ना। तो क्या होता है कि छोटा छोटा जब पोस्ट होता है ना, जैसे विधायक थे आपका विधानमंडल हो गया और लोकसभा वाला हो गया, तो उसमें जो है मान लो 5 साल के लिए था तो 2 साल कार्यकाल बीता, अब मर गया तो बचा 3 साल, 3 साल के लिए अगला आदमी खड़ा होगा और फिर से वोटिंग होगा। हाँ, लोकसभा और विधानसभा दोनों में। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसे नहीं होता है और वो उसमें भी नहीं होता है, ये राज्यसभा वाला में भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री बन गया, अरे तो अच्छा मान लो तुम लोग में से एगो मोनेटर चुन लिए और मोनेटर मर गया तो कौन होगा? दूसरा मोनेटर नहीं चुनाएगा तो फिर देखो अब यही चीज समझना है। देखो इसको अब बढ़िया से समझ लो कि ये क्या है। जैसे कि विधानसभा और लोकसभा, हम लोग तो नॉर्मली इसी का यूज करते हैं क्योंकि विधानसभा से हम लोग का जाता है मुख्यमंत्री और लोकसभा से हम लोग को जाता है प्रधानमंत्री, और किसी से मतलब नहीं रहता ज्यादा करके, ठीक है। तो विधानसभा में मान लीजिए कि जैसे 50 लोग हैं, है ना। तो अब 2024 में 50 लोग जीता, ठीक है। तो इसका कार्यकाल जो है 2029 तक रहेगा ना। अब उसमें क्या हुआ कि 20 लोग जो है बीच में लुढ़क गया, 2022 में मार देते हैं इसको, ठीक है। ओ सॉरी, ये तो ओहो कुछ जल्दी मार दिया उसको।
चलो जी 26 में मारो। ठीक है, तो 50 लोग में से 20 लोग को मार दिए, तो बचा कितना? 30 लोग। तो 30 लोग का कार्यकाल तो पूरा रहा। अब 20 लोग जो है उसका जो है फिर से वोटिंग होगा। तो 20 लोग का वोटिंग होगा तो वो कितना साल के लिए होगा? 3 साल के लिए, है ना। अगर मान लीजिए कि इसको पूरा पूरी 5 साल के लिए दे दें, अगर इसको 5 साल के लिए दे दें तो ये 20 लोग जो है वो कब तक रहेगा? 31 तक रहेगा। अरे 20 लोग तो फिर से खड़ा, वो तो मर गया था ना, तो ने, हाँ, अब जैसे ये तो है 5 साल के लिए, और ये 20 को लोग जो है वो 7 साल के लिए हो जाएगा। तो इन लोग तो अकेले बैठल रहेगा, इन लोग तो हट जाएगा, क्या 5 साल था, तो इन लोग जो है अकेले संसद में बैठल रहेगा नहीं ना, क्योंकि जब चुनाव होता है तो सबको पूरा चुना जाता है। अब मॉनिटर को सबको मतलब लेकर के मॉनिटर चुना जाता है, तो इसीलिए जो है इन लोग अकेले पड़ जाएगा। इसीलिए जो है इन लोग को इतना ही समय के लिए रखा जाता है कि सबको साथ में आएंगे और साथ में जाएंगे। बिहार में खाने का नियम जानते हैं ना, साथ में बैठे साथ में उठे, वही वाला हाल हो कि साथ में आइएगा और साथ में जाइएगा, समझे। तो इस तरीके से होता है। उसी तरीके से लोकसभा वालों में भी, तो लोकसभा में है तो मान लीजिए 100 लोग है, तो 100 लोग जो है वो 5 साल के लिए रहा। जैसे 2000 में हुआ तो 2025 में उसका कार्यकाल पूरा होगा। अब मान लीजिए 2022 में मान लीजिए 20 लोग मर गया, तो जो प्रधानमंत्री बना है, देखिए लोकसभा से क्या होता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो ये प्रधानमंत्री भी 25, प्रधानमंत्री जो है वो भी तो 25 के लिए ही ना बनेगा, 2020 से 2025 तक के लिए बनेगा। तो 2020 से 2025 तक के लिए प्रधानमंत्री बना। अब 20 लोग मर गया तो वो तो आगे चला गया, तो इसका जो है मॉनिटर तो मर गया और इसका कार्यकाल खत्म हो गया, तो यानी कि ये तो अकेले पड़ जाएगा। तो इसीलिए जो है पूरा लोकसभा एक ही बार खत्म होता है और एक ही बार पूरा चुनाव होता है। लोकसभा का ऐसा नहीं है कि वहाँ अलग हो गया चुनाव अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है। लोकसभा का सब एक ही बार चुनाव होता है। अगर बीच में कहीं कोई भी मर जाता है तो उसका जहाँ जहाँ है वहाँ पर मरा हुआ का सिर्फ उतना जो बचा हुआ कार्यकाल है उसी के लिए चुनाव होता है। सिंपल सा बात ये। और राष्ट्रपति जो है वो ऊंचा पद है, उसमें जो है कोई भी निर्भर नहीं करता है, उसका नीचे जो है कोई भी आदमी निर्भर नहीं करता है। तो वो चुनाव हुआ फिर मर गया तो फिर से चुनाव होगा और फिर 5 साल के लिए रहेगा। उसमें कोई भी पार्टी से मतलब नहीं है, राष्ट्रपति को कोई पार्टी से मतलब नहीं होता है। लेकिन इन लोग जो है लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, लोकसभा का मेंबर और ये विधानसभा वाला, ये सब पार्टी वाला ना होता है, कांग्रेस बीजेपी ये वो। और जो आपका राष्ट्रपति है वो कोई पार्टी का मेंबर नहीं होता है, वो निर्दलीय होता है, मतलब अकेला, वो सबका बात सुनता है। ठीक है। जगन्नाथ नाम तो करे थे, तो फिर उसका कार्यकाल दे दिया होगा, बचा हुआ होगा उसमें। हाँ। लेकिन उनको तो निषेध मंत्री बना दिया गया था। तो वो अरे देखो मंत्री जो बनाया जाता है ना, जैसे एक हुआ हम लोग नॉर्मली जानते हैं विधायक और ये सब जो मंत्री उंत्री है ना, वो सब पोस्ट दिया जाता है ना, तो वो सब पोस्ट दिया जाता है। तो उस सब वो कहीं जैसे मान लो विधायक से अगर मंत्री पोस्ट मिला है तो विधायक में खड़ा होगा और फिर उसको जो है जो योग्य है, जिस लायक है उस हिसाब से उसको पोस्ट मिलेगा। अब मान लो आप एजुकेशन में बहुत अच्छा है तो एजुकेशन का दे देगा। अगर मान लो आपके बदले कोई और आया वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है तो क्रिकेट का दे देगा। ऐसा थोड़ी ना कि वो उसका मतलब रिजर्व हो गया है। हाँ 57। ठीक है। तो 57 में क्या है कि एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, दोबारा बन सकता है। एक राष्ट्रपति जो है दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। ये जो है हम लोग का संविधान में दे चुका है। ठीक है। इसीलिए जो है एकमात्र ऐसे जो राजेंद्र प्रसाद, ये राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले राष्ट्रपति थे, ये जो है 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। तो हम लोग का संविधान में पहले से बोल चुका है कि कोई भी राष्ट्रपति अगर बन गया तो ऐसा नहीं है कि एक बार बुला लिए अब तुमको नहीं बनाएंगे, तुमको 2 बार भी बना सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 58, आर्टिकल 58 में क्या बोलता है, योग्यता। देखिए इसी से पता चलेगा कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं। तो क्या योग्यता, आपका में सब कुछ रहेगा तो आप बन पाइएगा। योग्यता, तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आप लोग हैं?
चलो ये को तो काम हो गया। उसके बाद 35 साल उम्र होना चाहिए है। लड़की लोग का तो रहेगा भी तो नहीं बोलेगी। हैं? ठीक है, तो दूसरा खत्म हो गया। तीसरा है कि आपके पास 15,000 रुपया है सिक्योरिटी मनी के रूप में। तो 15,000 है तो चलो 2 को हो गया। तो ये जो है कहाँ जमा करना पड़ता है? ये आपका आरबीआई में जमा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। पचास प्रस्तावक और 50 अनुमोदन, यानी कि 50 गो आदमी आपको प्रेजेंट करेगा एज ए नेता राष्ट्रपति और 50 लोग एक्सेप्ट करने वाले, यानी 100 गो लोकसभा का या राज्यसभा का या भी ये सब मेंबर में से एक पहचान है आपका 100 गो आदमी का। आपका वार्ड परिषद से पहचान है ये नहीं है तो लोकसभा का 100 गो है। चलो विधायक, विधायक से तो विधायक को आप बोल सकते हैं कि हमको अपना प्रमुख चुन लो, हेड आपके अच्छा आप उसको जानते हैं तो ये पहचान है। ऐसे तो हम भी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं हम भी। ठीक है, उसके बाद क्या, तो पागल नहीं होना चाहिए। आप लोग हैं? पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। दिवालिया घोषित हैं आप लोग? दिवालिया क्या होता है? इंग्लिश नहीं पूछते हैं हम। देखो, आपके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा आप कर्जा ले लिए हैं तो उसको बोलते हैं दिवालिया घोषित होना। हाँ ठीक है, तो ये इसका योग्यता के अंदर में आएगा कि नहीं कि ये सब चीज नहीं होना चाहिए? हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं। तो इसका शर्त क्या क्या होगा वो चीज हो जाएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इतना ही रहने देते हैं। तो इतना ही तक रहने देते हैं। नहीं, आगे भी पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। अब यह है कि शर्त भी है कि क्या क्या शर्त होना चाहिए। ठीक है, तो योग्यता के अनुसार हम लोग का ये हो गया कि नागरिक होना चाहिए, 35 साल उम्र होना चाहिए। 35 साल क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा का, राज्यसभा का, सबका हेड होता है राष्ट्रपति। और उसके बाद तीनों सेनाओं का हेड होता है। तीनों सेनाओं मतलब कौन कौन सा? थल सेना, वायु सेना और जल सेना। ये तीनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति से पहले नहीं तो जैसे है, हाँ वो तो मर गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि सीडीएस जो है, देखो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है सीडीएस के ऊपर में आता है। जैसे 3 सेना हो गया, सोचिए एक एक सेना का प्रमुख कितना इंपॉर्टेंट है कि आपका वायु सेना का प्रमुख, आपका जल सेना का प्रमुख और थल सेना का प्रमुख, वो अपने में हेड है। अब ये तीनों का प्रमुख है सीडीएस। ठीक है, अब सीडीएस का भी प्रमुख है रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री का भी प्रमुख है राष्ट्रपति। तो सोचिए राष्ट्रपति का पद कितना ऊंचा है? अरे तो नाम मात्र का ना। अब मान लो कि कहीं भी अब पाकिस्तान में हमला करवाना है तो राष्ट्रपति तो वो तो साइन करेगा तभी हमला होगा, लेकिन राष्ट्रपति साइन किसके मर्जी से करेगा? प्रधानमंत्री के। वो अपने से कुछ नहीं करना है। अगर तो फिर यहाँ पर हम लोग का महाभियोग का चर्चा है। महाभियोग में अभी पढ़ाते हैं क्या है। हाँ चलो, अब चलो आपका बात मान लेते हैं कि आप राष्ट्रपति बन गए, आप मनमानी कर रहे हैं, आप नहीं बात सुन रहे हैं, इसको बना दे। चलो ये राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये हो गया 59 में योग्यता के बारे में, जिसमें 3-4 चीज था। ठीक है, उसके 58 में ना, 59 में क्या है तो इसमें शर्त दिया हुआ है। शर्त मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए।
ठीक है, योग्यता मतलब क्या होना चाहिए और शर्त मतलब क्या नहीं होना चाहिए। तो पागल नहीं होना चाहिए, ये लिखा नहीं इसमें। तो नहीं उसमें नहीं, इसमें लिख दो, शर्त वाला में लिख देना, पागल पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी पे कैसे नहीं करती है? नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। आप लोग सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं बन पाइएगा। हाँ नहीं चलेगा। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको राष्ट्रपति का पद में नहीं मिलेगा, यानी आप लाभ के पद में है। आपका नाम पर कोई कंपनी चलता है तो यानी आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। आपके नाम पे कोई फैक्ट्री चलता है तो आप राष्ट्रपति, क्योंकि वो सब लाभ का पद है, यानी आपको इनकम है। अब सोचिए आप कंपनी चला रहे हैं, अब बोलिएगा हम राष्ट्रपति बनेंगे, तो आप राष्ट्रपति वाला संभालिएगा कि कंपनी अपना चलाइएगा? प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएगा। नहीं, नहीं बन सकते। हाँ नहीं, तो इसीलिए तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर बीच में जो हेमंत सोरेन का बहुत सारा कंपनी उम्पनी जो है, जितना भी मतलब कि टेंडर है, वो अपने नाम से ही पास करवा के ही करवा रहा था, तो उसमें कंप्लेन किया नहीं था कि अपना नाम से भी करवा रहे, यानी आपको पूरा जो है ये सब सेटिंग आपके नाम से चल रहा, यानी आप तो लाभ के पद में है, तो आप कैसे मुख्यमंत्री के पद रह सकते हैं? क्योंकि ये जो है वो समाज सेवा का रूप है। समाज सेवा आदमी लाभ के पद पे रहेगा तो वो पैसे देखेगा, हाँ, तो वो अपना नाम पे चलाता है कुछ, बहुत सारा चीज चल रहा है, लेकिन क्या उसके नाम पर रजिस्टर है? उसका नाम पे इनकम टैक्स कटता है पैसा? तो फिर नहीं कटता है, उसका इनकम है ही नहीं तो कटे टैक्स क्या चीज कटेगा? उसका इनकम जो है वो अब विधायक का जो पेमेंट होता है उस पे, बाकी वो साइड वाला है 1 करोड़ रुपये पर डे। क्या तो ये हो गया 59 में। उसके बाद 60 में दिया हुआ है शपथ। शपथ जो है यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का न्याय, जैसे जिसके सामने बोलता है ना कि पेपर लेकर के कि हम मतलब कि ये हाँ जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, तो ये अरे वो नहीं, वो तो अब मुर्जिम को इन लोग तो शपथ लेना वाला बात, और ये चोरी हम चोरी नहीं करेंगे आज के बाद। आपको चोरी वाला बड़ी पता है, ठीक है। तो शपथ यानी कि भारत के लोग हाँ, नहीं वो तो ये प्रस्तावना है, शपथ तो वही है। जो भी उसमें लिखा हुआ रहता था कि शपथ। ये जो शपथ है वो कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? सॉरी, कौन सा अनुसूची में? दो हैं? 2 में वेतन था, 3 में शपथ था। तो 3 में शपथ में क्या है? किताब में लिखा हुआ है कि कौन सा आदमी का कौन सा शपथ रहेगा, तो उसमें जो है तो वो वाला पेज लेकर के आएगा। अब मुख्य न्यायाधीश को बुलाया जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मेन हेड होता है ना, वो बुलाया जाएगा। टोटल जो है सुप्रीम कोर्ट में कितना न्यायाधीश होता है? 34 गो होता है, जिसमें 33 गो नॉर्मल रहता है और 1 गो जो है वो मेन रहता है। तो यही मेनवा को बुलाएगा। अब बोलेगा क्या कि राष्ट्रपति तुम इसके सामने पढ़ो, और ये जो है इसको पढ़ करके सुनाएगा कि हम शपथ लेते हैं कि हम जो है राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए हैं और हम बहुत ईमानदारी से ये करते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि अब उस समय राष्ट्रपति है ये नहीं है, तो क्या मतलब सॉरी ये मुख्य न्यायाधीश है ये नहीं है, तो फिर कौन तो किसके सामने शपथ लेगा? तो ये जो 33 का जो न्यायाधीश है ना, उसमें से पूरा सीनियर जो रहेगा वो उसके सामने शपथ लेगा। अब मान ली सीनियर हो नहीं है, तो फिर तो जो 33 में है कोइयों में से एक, अब मान ली इहो मर गया सब, मतलब कि संसद में क्या हुआ कि बम गिर गया, सब मर गया, मतलब कि जो है सुप्रीम कोर्ट में बम गिर गया, सब मर गया, तब क्या होगा? तो हाई कोर्ट वाला का जो है ना,
हाई कोर्ट वाला को एगो को बुलाएगा और उसके सामने शपथ दिलाएगा, हैं? तो फिर बाकी जितना भी हाई कोर्ट है कोई ना कोई तो रहेगा ही। अरे तो फिर देश ही खत्म हो जाएगा फिर, समझिए। तो पूरा आप लोग प्लानिंग करके रखे हैं। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला को बुला लेंगे। वही तो बात, सही जगह पॉइंट पकड़ी है। हाँ, एगो विधानमंडल का सदस्य, ठीक है, विधानमंडल का सदस्य है, राष्ट्रपति में खड़ा हो पाएगा अगर उसका वो योग्यता ये सब चीज है और उसको 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक रहेगा तो क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? तो जैसे ऐसा क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति बनने के लिए तो मतलब कि जैसे देखिए इसमें होना चाहिए, हाँ ये भी होता है कि आपका राज्यसभा का मतलब कि इसके बनने योग्य होना चाहिए, राज्यसभा का जो मतलब कि कैंडिडेट बनने के योग्य होना चाहिए। तो योग्य होना, विधानमंडल का सदस्य लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं ना है। हाँ तो बिल्कुल हो सकता है, तो क्यों नहीं, फिर वो वहां से छोड़ करके इधर नहीं आ जाएगा? तो जैसे मेन है कि उसमें से 50 को प्रस्तावक 50 को अनुमोदक रहेगा तो फिर वो अपना पोस्ट हटा करके और यहाँ पर आ जाएगा, वो खाली हो जाएगा। एक बार देख लेंगे फिर से हम कि इसमें क्या है, ठीक है। तो ये हो गया शपथ। उसके बाद है आर्टिकल 61, ये है महाभियोग। महाभियोग क्या है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि अब जैसे देखिए अब आपका बात आ गया, जो मनमानी कर रहा था ना राष्ट्रपति, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए है महाभियोग। महाभियोग क्या है कि इसको जो है ना मतलब कि राष्ट्रपति रहते हुए इसको कैसे पद से हटाया जाए अगर मनमानी करे तो। मनमानी कैसे कैसे कर सकता है? तो पहला कि जो आपका संसद का बात नहीं सुनेगा, संसद का बात नहीं सुनेगा, जैसे लोकसभा या राज्यसभा का बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा? अब लोकसभा का बोल रहा है कि वहां पर हमको युद्ध करवाना है, जल्दी तुम साइन करो, अब बोलेगा नहीं हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि उसको राष्ट्रपति का पद से महाभियोग लगा करके हटा देंगे, ठीक है। अब दूसरा, अगर वो दूसरे देश के अंडर में आ गया हो, दूसरे देश के अंडर में आ जाए, दूसरे देश के अंडर में आ जाए, जैसे मान लो कोई भी दूसरा देश का, जैसे चाइना होने वाला है, अब हम लोग राष्ट्रपति को पैसा देकर के खरीद लिया, वो पूरा पूरी उसको सपोर्ट करेगा, तो जो है कहीं ना कहीं हम लोग के साथ गैर मतलब कि वो जो है देशद्रोही वाला काम कर रहा, तो उसमें भी हम लोग महाभियोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो है अगर पागल हो गया, पागल हो गया तो उसको भी जो है महाभियोग लगा करके हम लोग हटा सकते हैं। फिर संविधान का अगर अतिक्रमण कर देगा तो संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, जैसे हम लोग का संविधान जो है उसमें कोई भी चीज पास होता है, बिल पास होता है, कानून बनता है, तो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है तब तक कानून बनता ही नहीं है। अब राष्ट्रपति के अनुसार ही सब कुछ चलता है, और राष्ट्रपति का इतना पावर होता है ना कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे 123 नंबर में रहता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। इसमें होता क्या है ना कि राष्ट्रपति जो है वो जैसे कोई भी नियम कानून लगाना है तो पहले क्या होता है, लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति साइन करता है और फिर जाके कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति को जरूरत है कोई भी कानून का, बोलेगा क्या कि जितना भी हेलमेट नहीं पहनता है उसको 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगा दो, तो अकेले वो आदमी ना बस अपना पेपर बनवा के और अपने से साइन करके 6 महीना के लिए कोई भी कानून बनवा सकता है। 6 माह के लिए, 6 महीना के लिए, या फिर लोकसभा राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होगा, जब तक बैठक नहीं होगा, क्योंकि बैठक होगा तो उसमें तो इसका बात तो किया जाएगा कि जो नया कानून बना है कि वो सही है कि गलत है, लेकिन जब तक बैठक नहीं होगा तब तक ले वो जो है राष्ट्रपति अकेले में वो कोई भी कानून बना सकता है। तो कोई भी कानून बना सकता है, यानी संविधान का अतिक्रमण भी कर सकता है कि हम लोग का मौलिक अधिकार छीन सकता है। तो इसमें अगर हम लोग का संविधान का अतिक्रमण करेगा तो हम लोग महाभियोग लगा करके उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब महाभियोग लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो जैसे है कि
हमको लगा, जैसे 4-5 गो आदमी को लगा कि अरे ये लग रहा है कि पगला गया है, क्या तो क्या वहाँ पर इसको हटा देंगे? इसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो है स्टार्टिंग लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं से भी हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं कि लोकसभा वाला भी अगर चाहे तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटा सकता है, और राज्यसभा वाला भी चाहे तो लोग भी हटा सकता है। तो कैसे, तो स्टार्टिंग उसका कैसे होता है? तो स्टार्टिंग में जैसे लोकसभा में शुरू करना है, तो लोकसभा में जितना भी मेंबर है, अगर मान लो 445 है, तो उसका 25%, लोकसभा वाला का 25% पहले जो है वो प्रस्ताव देगा। मतलब कि 25% आदमी को जितना भी लोग है, अगर मान लीजिए 100 लोग है तो यानी 25 आदमी को लगेगा क्या लग रहा है कि राष्ट्रपति पगला गया है। चलो हम लोग ये बात को लोकसभा में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब रखेगा, तो फिर यहाँ पर जो है वोटिंग होगा। यहाँ पर पहले तो जांच होता है कि सही बोल रहा है कि नहीं, तो अंदर जांच हुआ, फिर यहाँ पर वोटिंग होगा। तो अगर 66% आदमी जो है लोकसभा में साइन कर दिया या वोट दे दिया कि हाँ हमको भी लग रहा है पगला गया है, तो क्या होगा कि फिर इसके बाद जो है ये राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा में भी 2/3 जब वोट होगा, यानी कि 66% जब वोट मार देगा यहाँ पर भी, तब जा करके, तो देखिए यहाँ पर जब 66% हुआ तो उसके बाद जो है यहाँ पर भेजा जाएगा। तो भेजने से 14 दिन पहले, ऐसे तो नहीं है कि तुरंत बना के तुरंत भेज दिया, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो भेजने से 14 दिन पहले यहाँ पर पहले बता दिया जाएगा, क्या कि राष्ट्रपति जो है दिन भर तो यहाँ पर बैठा रहता नहीं है, उसको तो जानकारी हो भी सकता नहीं भी, तो इसीलिए उसको बताया जाएगा। अगर यहाँ पर 66% पास हो गया तो राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि देखिए आप पर महाभियोग लगाया गया है, और आप जो है आप पे ये मतलब जुर्म लगाया गया है कि सब बोल रहा है कि आप पगला गए हैं, तो आपको जो है साबित करना होगा कि नहीं आप पागल नहीं है। तो वहाँ पर जो है अब अगला जो यहाँ पर जाएगा ना, जैसे 66% वोट दे दिया तो वो वाला पेपर यहाँ गया, तो यहाँ पर राष्ट्रपति पहुँचेगा। अब बोलेगा देखिए मेरे पास ये एविडेंस है, हम डॉक्टर का पेपर है, ये पेपर है, वो पेपर है, हम पागल नहीं हैं, ये सब झूठ मूठ का बात है। तो फिर यहाँ पर जो है सब कोई समझेगा। तो यहाँ पर अगर 66% वोट नहीं दिया तो यानी वो राष्ट्रपति से नहीं हटेगा। अगर यहाँ पर भी 66% से वोट दे दिया तो यानी कि राष्ट्रपति पद खत्म नहीं रहा। अगर मान लो कि वो अपना मत रखा, अब वो मतलब कि सही एविडेंस है, और उससे अगर सही एविडेंस है तो मतलब यहाँ का लोग जो है समझेगा ना, और उसमें तो फिर बोलेगा कि हाँ सही बोल रहा, तो वोट नहीं देगा, बोलेगा कि नहीं ये तो गड़बड़ है। अगर मान लो कि इसका बात झूठा लगेगा तभी ना वोट देगा। और जैसे मान लो आप बदमाशी कीजिएगा तभी ना हम बोलेंगे कि इस तरीके से कर रहे हैं, और नहीं कीजिएगा तो हम भी समझेंगे कि नहीं झूठ मूठ के फंसाया जा रहा था, तो ये झूठ मूठ के आपको मतलब फंसाती है, समझ रहे हैं? ठीक है। तो इस तरीके से जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल कितना में दिया हुआ है? 61 में दिया हुआ है। उस 61 में, और लास्ट एक और बता देते हैं 62, और एक बता 72। बस यही 2 आर्टिकल है जो छोटा छोटा सा चीज़ है। हाँ, अब देखो अब इसके बाद क्या होगा ना, जैसे 62 है, 62 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है, फिर 63 से जो है ना उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग फिर उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तो इसीलिए 62 जो है वो लास्ट है यहाँ पर। और इसमें जो है यहाँ पर एक स्पेशल दर्जा दिया हुआ, उसके बारे में बता देते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो, अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए, जैसे महाभियोग, बीच में महाभियोग लगा करके उसको हटा दिए, तो अब क्या राष्ट्रपति जो है वो मतलब कि पूरा खाली हो गया उसका सीट, तो उसको भरेगा कब? तो उसी के बारे में बताया गया है कि जब खाली हो जाए तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है अगर तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है उपराष्ट्रपति जो है उसको राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है। तो पहले तो है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो 6 महीना के अंदर इसका सीट भरना होगा। तो इसका भी सीट भरने के लिए क्या होगा कि उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, और उपराष्ट्रपति को चुन करके और उसमें आपका जा करके ये बनता है। तो बहुत सारा कंडीशन होता है राष्ट्रपति का, जैसे राष्ट्रपति अगर बीच में मर गया, जैसे कि आपका जाकिर हुसैन या फिर आपका फखरुद्दीन अहमद जो था, ये दोनों जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया, तो उपराष्ट्रपति जो उस समय का था वो उस समय मतलब कि कार्यभार संभालते हैं। और कार्यभार जैसे अब ये 6 महीना मतलब कि जैसे मान लेके मर गए तो तुरंत जो है उपराष्ट्रपति वहाँ पर चल जाएगा, वो वोटिंग के लिए नहीं,
वो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद मिल जाएगा। और उस समय जो कार्यकाल चलेगा तो ये तो राष्ट्रपति का पद उसको मिला है ना उपराष्ट्रपति में, वोटिंग करके तो नहीं मिला है, तो फिर से तब तक ले वोटिंग होगा। इधर बैठा हुआ आदमी कि कोई भी साइन उन चाहिए तो उपराष्ट्रपति करके साइन पार कर देगा, लेकिन वोटिंग फिर से होगा। अब वोटिंग होगा और 6 महीने के अंदर वोटिंग करके और सब सही तरीके से करके और फिर से नया राष्ट्रपति को चुनना होगा। तो बहुत सारा क्या होता है ना कि उपराष्ट्रपति जैसे है वो वही सब खड़ा हो जाता है और उन लोग जो है चुना जाता है। तो बहुत सारा इस तरीके से कंडीशन बना है, जो कि उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे ना तो कौन कौन सा ऐसा उपराष्ट्रपति है जो कि मतलब कि बन करके और मतलब कि राष्ट्रपति के पद में गया है, तो उसके बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और आर्टिकल 72 क्षमादान करने की शक्ति, ये हम पहले भी बताए थे। क्षमादान करने की शक्ति यानी कि कोई भी मतलब राष्ट्रपति जो है अगर कोई भी मुजरिम है तो कोई भी अगर उसको सजा मिला हुआ है तो उसको सजा को माफ करवा सकता है। तो क्षमादान करने की शक्ति यानी कि अगर मृत्यु दंड भी मिला है तो उसको माफ करवा सकता है, अगर आजीवन कारावास भी मिला है तो उसको माफ करवा सकता है, उसका सजा को कम भी करवा सकता है। जैसे अगर 20 साल का सजा है तो उसको 10 साल का भी सजा करवा सकता है, 5 साल का भी सजा करवा सकता है। तो ये उसका पावर रहता है। तो आर्टिकल 72 में ये चीज़ दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है किसी का भी सजा को माफ करवा सकता है। ठीक है, इतना ही रहने दो। हाँ नहीं मतलब कि तो ये मौलिक अधिकार का हनन हो गया। तो मौलिक अधिकार का जब अतिक्रमण कीजिएगा तो क्या होगा, महाभियोग लगेगा। महाभियोग लगेगा तो फिर राष्ट्रपति पर धार जाएगा। वो सारा चीज कोर्ट का था। कट कर दीजिए। अभी धीरे से